नमस्कार साथियों, ओनली एग्ज़ाम ट्रैक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में गोपाल सिंह जी कुंडा। हाल ही में राजस्थान स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय में गोपाल सिंह जी का चयन हुआ। आज हम गोपाल सिंह जी के साथ इस बातचीत में जानेंगे कि उन्होंने कैसे इस मुकाम तक पहुंचने में किस प्रकार से संघर्ष किया और कैसी इनकी जीवन यात्रा रही, किस प्रकार से उन्होंने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। गोपाल दास नीरज की पंक्तियां हैं कि वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ सूल ही पथ के थका दे, हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे, वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीनी कलियां तितलियां मुस्कुरा कर गुनगुना कर ध्येय पथ मंजिल भुला दें। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। इसी प्रकार संघर्ष के जो बड़े बड़े पड़ाव पार करके यहाँ तक पहुँचे हमारे साथी, इस प्रतियोगी दौर में सबसे कठिन दौर में हमारे साथी गोपाल सिंह जी, उनके साथ में बातचीत करेंगे। गोपाल सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा जो हमारे आप दर्शकों को बताएं कि वो कहाँ से आरंभ हुई, किस परिस्थिति में आरंभ हुई थी, उसके बारे में बताएं। मेरी प्रारंभिक एजुकेशन गांव में हुई, जहां पर मैं ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा था और वहां के परिवेश से वाकिफ़ था। और मुझे शिक्षा शुरुआत में मैं 8 क्लास मैंने गांव में की थी और मुझे वहाँ का जो इंग्लिश मीडियम था वो था नहीं, एक हिंदी मीडियम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जो गुरुजन थे हमें काफ़ी शिक्षा में जो भी उन्होंने हमें शिक्षित किया वो हमारे लिए आगे आज हम उनको भुला नहीं सकते। और उसके बाद 8 क्लास मैंने गांव में कुंडा गांव में की। उसके बाद मैं 9th और बाहर चला गया था रामगढ़ वहाँ की। उसके बाद में 12th मैंने साइंस, 10th में मेरे परसेंटेज ठीक थे। उस समय 60% भी एक हमें लगते थे कि आप फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया, जबकि आज के दौर में हम देखते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न तो 19% होते हैं, वो परसेंटेज मायने रखता है। तब उन्होंने कहा, घर वालों ने इधर उधर पूछा किसी को तो कि आप ये करो कि इनको साइंस दिलाओ। और साइंस हम एक पूरी उसमें टर्म्स फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ देखे तो हमारे लिए तो भारी भरकम सब्जेक्ट थे। फिर जैसे तैसे सबने कहा तो हमने भी कहा हाँ भर दी। और इतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि हमें साइंस ले रहे हैं, साइंस के काबिल है या नहीं है। उसके बाद हम 11th और 12th मैंने जैसलमेर मॉन्टेसरी में की। वहाँ फिर 11th मैंने जब की तब मुझे लगा कि मैं साइंस के लायक ही नहीं हूँ। और उसके बाद घर वालों मैंने हिम्मत करके मैंने कोशिश की, घर जाके बताऊंगा कि मैं अब इसकी तैयारी नहीं कर पाऊंगा, आगे 12th मेरे पास नहीं होगी। फिर घर वहाँ खेल कूद में इतने व्यस्त हो गए कि वापस घर वालों ने कहा कि अब जाओ पढ़ने के लिए, और भूल गए कि घर वालों को मैंने बताया नहीं। फिर वहाँ आए तो फिर फिजिक्स के अच्छे टीचर थे, उनसे हमने काफ़ी कोशिश की, हमने मेहनत की, जो अपना एफर्ट डालना था वो काफ़ी की। तो वहाँ इंग्लिश के टर्म्स थे वो ज़्यादा समझ में नहीं आते थे क्योंकि हिंदी परिवेश से थे और मारवाड़ी पूरी स्कूलों में यूज़ होती थी और हिंदी भी ढंग से नहीं बोलनी आती थी, तो वो भी यहाँ दिक्कत होती थी। फिर इंग्लिश के टर्म्स धीरे धीरे हम कोशिश करके उसको हमने काफ़ी सीखा और 12th मैंने 64% में पास की, फर्स्ट डिवीज़न था। फिर मेरी फार्मेसी, अब मेरे को कहा कि PMT की तैयारी करो। अब और सलाह लेने लग गए और मेरा वहाँ अब कैरियर का तो पता ही नहीं होता। गांव वालों को तो एक इस तरह कुछ नॉलेज नहीं होता है कि हम उससे निकले, ना तो कोई ज़्यादा एजुकेट लोग थे जो गाइडेंस दे सके कि आप ये तैयारी करो वो करो, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो हमने फिर किसी ने सलाह ली, तब उन्होंने कहा कि आप PMT की तैयारी करो। मेरे को पूछा, मैं PMT का मुझे इतना नॉलेज नहीं है और मेरी रुचि अब तो इनका परसेंटेज बने होंगे, इस बच्चे की जो रुचि है वो करने दो। तो फिर मेरे को कहा PMT के लिए दबाव मत दो। फिर मैंने कहा मैं तैयारी के लिए फार्मेसी की और फार्मेसी फॉर्म भराया। वो फार्मेसी मेरी वहाँ पर लाचू कॉलेज मुझे मिली जोधपुर में। मैंने लाचू कॉलेज में फार्मेसी, वहाँ गए, ये दिक्कत हो गई, इंग्लिश मीडियम था
और हमें पता नहीं कि पूरी किताब इंग्लिश मीडियम की, इंग्लिश हमारी 6 से शुरू हुई थी, वो भी सर इतनी नहीं थी कि जैसे ठीक है स्पेलिंग है याद कर लेते थे, उसमें काम धीरे धीरे चलाया था। और वहाँ एक लाचू कॉलेज में तब सर सामने वो मैडम 3 दिन तक इंग्लिश ही पढ़ाई। हमने देखा कोई तो बुक आएगी इंग्लिश हिंदी की काफ़ी। उसके बाद में 3 दिन बाद मैंने सबको पूछा, मैं कहा आप सब इंग्लिश मीडियम के हो क्या? तो क्या नहीं हम तो हिंदी मीडियम के, मैडम पढ़ा रही है देख रही है मैडम को, और बाकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर मैम ने कहा कल कोशिश करके उनको मैडम को मैं कहूँगा। फिर मैंने कहा मैडम, मैंने बीच में मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि मैडम हमें तो सब हिंदी मीडियम के है। एक लड़का था उसको भी कहा आप भी कह देना हिंदी मीडियम के है। फिर तब मैडम ने कहा आप तो ये पूरी बुक इंग्लिश में है और आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ये तो अब कैसे करें? हमने कहा कम से कम आप हिंदी से समझाओ तो सही, ये कोग्नोनोसिन, ये फार्मासिस्ट की ये टर्म्स है हमें तो पता ही नहीं चल रही है। फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं हिंदी से आपको बताऊंगी। तब हिंदी उन्होंने हमें धीरे धीरे बताया, तो इंग्लिश में हम धीरे धीरे उसको करने लगे। पढ़ाई करते 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 इंग्लिश में भी हम उसको, ऐसा है कि एकदम इंग्लिश किताबें इंग्लिश की ना, टर्म्स कुछ पता नहीं था, और ऊपर एक हार्ड टर्म्स आने लगी उसकी इंग्लिश की, इसमें फार्मेसी की। फिर हमने काफ़ी कोशिश करके उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और समझना शुरू किया, और वहाँ भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न से फिर पास किया। मेरे साथी थे, उन्होंने कहा कि नहीं अपन ये छोड़ के चले जाएं। अब छोड़ के जाएंगे कहाँ? फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी में वहाँ थे JNU में, वहाँ हॉस्टल लाइफ जी रहे थे साथ में। तो हॉस्टल लाइफ में ये था कि वहाँ पढ़ाई, कॉलेज में थे तब तो ठीक थी, वहाँ लगता था कि कॉलेज के स्टूडेंट है। जैसे वहाँ हॉस्टल में जाते थे, मैन हॉस्टल में मैं रहता था जय नारायण के, फिर वहाँ जाते थे तो फिर वो परिवेश एकदम चेंज आता था। फिर वहाँ लगता था कि यानी उस समय 2 घटनाएं मेरे साथ बीत रही थी, एक स्टूडेंट लाइफ, एक वो लोफर वाली लाइफ, दोनों। फिर वहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे मेरी BA, फिर मैंने वहाँ BA कर दी। उसके बाद मैं वहाँ से मेरे अचानक एक पॉलिटिक्स में साथ, थोड़ा मैं पॉलिटिक्स में घुस गया था, भाई साहब वहाँ खड़े हुए थे, और वहाँ से फिर मैंने कहा कि अब ये मामला मेरे थोड़ा बहुत मैं वहाँ इधर उधर सुन लेते थे कि ये चीज़ें कंपटीशन होता है इसकी, वहाँ तो दूर दूर से कोई नाता ही नहीं था, लोग सब राजनीति में घुसे हुए थे। फिर जैसे मेरी एक रात बैठे थे और रात को फिर वही खेलना ताश वगैरह, वो ज़्यादा पढ़ाई में तो कोई लेना देना ही नहीं था दूर दूर से। फिर मेरे भाई साहब ने कहा कि एक दिन, बड़े भाई साहब तेज सिंह जी ने कहा कि RS की तैयारी करनी है, RS एक इसमें अफसर लाइन प्रशासनिक सेवा में होता है, तो आप उसकी तैयारी करो। तब मैंने उधर तो पूछा कि यार RS क्या होता है? तो क्या तेरे को यहाँ से तू जयपुर है वहाँ OTS में, वहाँ चला जाना, वो मिलेंगे आपको तब, और वहाँ तैयारी करना, वो आपको गाइड कर लेंगे तुम्हें। तो मेरे कहा यार ये तैयारी नहीं हो रही, मैं वहाँ जाके इतने लेवल की कैसे तैयारी करूँगा। फिर एक रात को फिर बैठे बैठे अचानक फिर मैंने कहा चलो जयपुर जाके आते हैं। जयपुर किसी को नहीं बताया मैंने। रात को हम 2 बजे तक वहाँ गप्पे मारी, वो हॉस्टल की लाइफ में थी। रात को 2 तो नॉर्मल थी। फिर 4 बजे मुझे पता था ट्रेन थी, तब मैं वहाँ से खड़ा हुआ। तब उन्होंने कहा कहाँ जा रहा है? मैं शादी में जाके आ रहा हूँ किसी दोस्त की शादी है, वहाँ जा रहा हूँ और थैला लेके वहाँ से मैं निकल पड़ा। जयपुर आया, मैं किसी को नहीं जानता था। फिर मैंने फ़ोन किया कि मैं आया हुआ हूँ यार, कोई दोस्त हो तो, आपका कोई दोस्त हो तो। मैंने भाई साहब मेरे स्वरूप सिंह थी, उनको फ़ोन किया। तब कहा कि यहाँ पर है जसकंद जी है, वहाँ पर चला जाना। फिर मैं वहाँ से फिर ये आपके जयपुर की जब आपके यात्रा स्टार्ट होती है, जब आप जोधपुर से जयपुर को जाते हैं, तो जयपुर में वहाँ का जो कंपटीशन का माहौल और वहाँ जो आपको लोग मिले, और उसके बाद में आपका जो पूरा का पूरा एक प्रतियोगी दौर का एक नया टर्म आपके स्टार्ट हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। वहाँ फिर मैं जयपुर गया। फिर मेरे को RS की कोचिंग, सुना था कि RS है, RS की कोचिंग करनी है और RS बनना है। तब वहाँ गया, तब मैंने को पूछा, तब किसी ने कहा OTS में, भाई साहब ने बात कराई, कालेवा के थे मैचा सरदार। फिर मैं वहाँ गया, तब मुझे पता नहीं कि OTS में ट्रेनिंग चल रही है। मैंने देखा कोई होटल होगी उनकी, कोई वहाँ जा रही। फिर मैं रात को मुझे वहाँ ठहराया। तब मुझे महेंद्र प्रताप सिंह, दलपत सिंह, ये सब मिले। दलपत सिंह तो इतने व्यवहारिक थे, सबसे मिलाया, आओ कि आप तैयारी करने आए। तब बहुत कम लोग पहुँच पाते थे, 2011 की बात है। फिर मुझे कहा कि आज सेमिनार है स्प्रिंग बोर्ड का, आप स्प्रिंग बोर्ड चलें आप साथ।
तो मैं उनके साथ फिर स्प्रिंग बोर्ड गया, तब वहाँ पर राजवीर जी भी मुझे मिले, वो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले हुए। तब मुझे वहाँ पूछा आपके कहाँ से हो? मैं कुंडा से। यार कुंडा में मैं जानता हूँ किसको? तेजा को जानता हूँ। तेजा तो मेरा भाई है। तो क्या मैंने कहा आप कैसे जानते हो? कि नार सिंह जी की मैंने बुक पढ़ी थी। नार सिंह जी राजस्थान में अच्छे लेखक हैं, और मेरे फूफो साहब मेहरानगढ़ में अभी उनके लड़के म्यूजियम डायरेक्टर हैं, करणी सिंह जी। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अपनी यात्रा पे गांव जा रहे थे ससुराल, और तब उन्होंने लिखा था कि हम जा रहे रात में दिन को जा रहे थे, पार्टी की थी, उनके बारे में जिक्र किया। उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की। राजवीर जी ने फिर मेरे हॉस्टल में रुकवाना, और उन्होंने कहा कि आप पीजी में रहो। मुझे पीजी का सिस्टम पता नहीं था कि पीजी क्या होती है। मैंने कहा वो क्या हॉस्टल टाइप है? अरे मैं हॉस्टल तो छोड़ के आया हूँ और पीजी में कहाँ घुसूँ? मैं कहा नहीं मुझे यहाँ पर पीजी में नहीं। अरे क्या पहले आपको प्रॉब्लम होगी, खाना है पीना है, इसके रहने की प्रॉब्लम होगी, आप पहले पीजी में रहो। फिर मैं पीजी में रहूँ कैसे? फिर एक दोस्त मिले तेजपाल सिंह, जो बहुत अच्छे थे और मेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा था, जो आज है नहीं इस लाइफ में, वो जो गुजर चुका है। और वो करंट की वजह से करंट आया और डेथ हो गई पुनासा की। वो उन्होंने मुझे वो सहयोग, मेरे साथी जो अनजान थे वो मेरे खूब अच्छे दोस्त थे, काफ़ी मेरी लाइफ में उनका भी साथ रहा। फिर स्प्रिंग बोर्ड में एक गुरुजी दिलीप जी मिले। दिलीप जी का जितना प्रभाव था ना लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट वो था कि लाइफ के हमारी सोच को बदल दिया। ऐसे सोच नहीं थी कि हम आरएस बनेंगे, वो सोच उन्होंने बदल दी थी। उनका जो व्यवहार, बोलने का तरीका, जो मोटिवेट करने का था ना, उन्होंने भरपूर कोशिश की, और हमने कोशिश तो की। फिर पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि पढ़ने की जो उतनी क्षमता नहीं थी, क्योंकि एकदम पढ़ाई छूटी हुई थी। फिर 2-4 घंटे पढ़ते थे, लगता था कि खूब पढ़ लिए। आरएस का पहला अटैम्प्ट था, और आरएस के पहले अटैम्प्ट में तो मात्र 46 नंबर आए, 78 मेरिट रही थी, और फेल हो गए। और वहाँ से उठा के बर्तन आए सब बिस्तर वगैरह के घर से निकल गई। मैं यहाँ लायक ही नहीं, आरएस के लायक ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई उन्होंने खूब किया और हमने कोशिश तो की पर इतना नहीं। फिर घर गए, तब घर वालों ने 2 महीने रही तो सोचा हो कि ये आया होगा यूँ बैठने, अब छुट्टियाँ मनाने आया होगा। तब उन्होंने मुझे 2 महीने के बाद कहा कि क्या हुआ, वापस नहीं जा रहा है? तो मैं मेरे से अब पढ़ाई नहीं होगी। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने शालीनता से कहा, ऐसे तो एकदम तो नहीं किया। फिर कहा कि हम भी बैठे हैं, खाना तुझे यहाँ मिल जाएगा, सब कुछ है, हम भी बैठे हैं, बैठा रहे। पढ़ाई हमने उम्मीद की थी कि तू पढ़ सकता है, तू एक ही था जो पढ़ सकता है, और तू भी कह रहा है कि नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। फिर क्या तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत हम है ना, तुझे पढ़ना है। यदि ये तेरी हिम्मत नहीं है तो फिर ज़िंदगी में क्या करेगा? उस समय मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ तो करूँगा। फिर मैं दृढ़ निश्चय लेके आया था, मैं लग के जाऊँगा कुछ भी हो। फिर यहाँ पर मेरे सर्कल भी धीरे धीरे, आप यदि कहते हैं ना शिद्दत होती, एक फिल्म का है ना शाहरुख खान की, आप सच्ची शिद्दत हो तो सारी कायनात आपको उसमें मिलाने में लग जाती है। फिर वहाँ आया तो फिर मेरे दोस्त भी कहा कि लाइब्रेरी है, उसमें आओ, सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ पर। मैंने कहा 10-12 घंटे मैं कैसे बैठ पाऊँगा वहाँ? फिर मेरे को उन्होंने कहा एक बार आके देखो सही। वो भीखम सिंह है, विशु के पिराज पुरोहित है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने फिर कहा, तब वहाँ मैंने कहा चलो आ जाता हूँ। वहाँ गया, मुझे इतना अच्छा माहौल मिला, और मेरी पढ़ने की भूख थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं दृढ़ निश्चय कराया हूँ, मुझे ये सही जगह मिल गई। वो उस मंदिर में मैं सही में वो देखा, और वहाँ गया तब मुझे लगा कि आहा कितनी अच्छी जगह है। फिर पढ़ना मैंने शुरू किया, लगातार अच्छी मेहनत की मैंने। और फिर फर्स्ट, कौन सा टाइम पीरियड था, कौन सा सत्र? ये 2014 में मैं आया था। 15-16 में लगातार 2 साल उस लाइब्रेरी में पढ़ा मैं। फिर मैंने उस समय फाइट भी की, एग्ज़ाम 2016 का आया, फर्स्ट ग्रेड था उसमें। मैं एमए मेरी उस समय हो रही थी, तो फाइनल थी। मैंने देखा आरएस, फिर मैं वापस आया आरएस। ये अच्छा संजोग था कि आरएस वो रद्द हो गई थी, आरएस प्री वापस हुआ, और मैं आरएस प्री निकाल चुका था उसको। प्री पास हुआ, उसके बाद मैंने 3 बार प्री दी, प्री तो मैं पास रहा। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में मैं फेल हो गया। तैयारी की थी, ढंग की थी, मेरी कोशिश मेरी की थी, इतना नहीं एफर्ट कर पाया मैंने। राजवीर जी के उनके नोट्स पढ़े थे, ज़्यादा पढ़ाई वहाँ पर ज़्यादा मैं आरएस की ओर ध्यान था। फिर धीरे धीरे मैंने कहा एक स्टेप टाइम हो गया। ये आपने आरएस का एक पूरी लंबी जर्नी तय करी, 2-4 एग्ज़ाम दिए आपने, प्री भी 2-3 बार क्लियर किए। फिर इतिहास विषय की तरफ रुझान
क्या ये राजवीर जी के कारण आया या फिर मतलब इतिहास विषय में फिर आपका स्कूल व्याख्याता में चयन, तो इतिहास विषय में रुचि के बारे में कुछ बताएं। फिर इतिहास तो आरएस में हमने ले रखी थी। आरएस में फिलोसॉफी और हिस्ट्री थी। उसमें दिलीप जी पढ़ाते थे, रुचि वैसे भी हमारी हो गई थी आरएस को, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट थे, सुनने थे उसके बारे में, तो रुचि वहीं बढ़ गई थी। राजवीर जी भी हिस्ट्री के अच्छे थे, राजस्थान में अच्छी थी। फिर हमारी रुचि तो वहाँ उन्होंने पढ़ाया, बेस तो अच्छा हो गया था, यानी मतलब हिस्ट्री के बारे में पूरा पता चल गया था कि हिस्ट्री समझ में आ गई थी, अब याद करने की वो थी। वहाँ से फिर हमने फर्स्ट ग्रेड की उन्होंने कोचिंग कराई स्प्रिंग बोर्ड ने, उसमें मैं एलिजिबल नहीं था इसमें, इसलिए मैं कर नहीं पाया। मैंने देखा एमए हो नहीं पाएगी, तब तो हो गई, वो आगे हो गया था एग्ज़ाम। उसके बाद मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की। अब मैंने कहा कि आरएस के साथ, आरएस तो लंबी, क्योंकि लंबी चलती थी, 2 साल लगते थे, इस कारण हमने सोचा कहीं लग जाए पहले। यही हर विद्यार्थी की फितरत रहती है कि कहीं न कहीं लग जाऊं। और उसके मैंने 1.5 साल तक सेकंड ग्रेड की। तो मैंने जितना पूरा मेरे कोशिश मैंने करनी थी वो पूरी की। 1.5 साल के बाद मैं फेल हो गया सेकंड ग्रेड में। फिर लगा अब वापस 2018 तब आ गया, 2018 में वैकेंसी और आ गई, और फर्स्ट ग्रेड की भी आ गई अप्रैल में 2018 में। तब अब के वापस से मेरे कई साथी थे, उन्होंने कहा आप सेकंड ग्रेड की वापस तैयारी करो। मैं क्या यार सेकंड ग्रेड 1.5 साल तैयारी के बाद मेरा नहीं हुआ, मेरा मन उठ गया इससे, अब मैं फर्स्ट ग्रेड ही करूँगा। वो कि फर्स्ट ग्रेड कैसे पार होगा तेरे से, तू इसमें नहीं हो पाया तो तेरी फर्स्ट ग्रेड में तू पार कैसे होगा। उस 600 पोस्टें हैं, वो 2000 पोस्टें हैं, जनरल की 600 है। मैंने कहा यार जो होगा देखा जाएगा, फेल इसमें हो रखे हैं, पहले भी हो रखे हैं, कोई बात नहीं, मैं होगा देखा जाएगा। फिर मैंने वो कहने फितरत, फिर अपने धीरे धीरे इंसान कोशिश करता है तो सब भगवान उसे मिलाने के लिए धीरे धीरे वो चीज़ें अनुकूल होने लगती है। जैसे फर्स्ट ग्रेड उनका टाइम, परीक्षा का टाइम था वो 20 दिन का अंतर था, फर्स्ट ग्रेड उसके बाद थी। तो मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी का छोड़ी हुई थी और एग्ज़ाम आगे हो गया, पोस्ट बैंड हो गया फर्स्ट ग्रेड का। पोस्ट बैंड हुआ तब मैंने 1.5 महीना मिला, तब मैंने कहा अब तैयारी कर लेंगे। और मैंने ये है कि पूर्व ज्ञान भी काम आता है। शांति काल में पढ़ा हुआ, सर जी दिलीप जी कहते थे शांति काल में जो चीज़ें आप पढ़ोगे ना वही आपके काम आएगी। बाकी आप उसमें भाग दौड़ की ज़िंदगी, फटाफट एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ें याद नहीं होती है। फिर मैंने वो फास्ट तैयारी, उसके 1.5 महीने में तैयारी में मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में वो टाइम मिल गया फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड की फिर मैंने तैयारी, वहाँ से मैंने SMS में कोचिंग की। SMS में मेरे वो सर खंगारो सर, RS खंगारो सर है, जैन गुप्ता है, उनसे पढ़ा। बहुत हिस्ट्री के महान हुए, उनसे पढ़ा, तब लगा कि यार हिस्ट्री तो और भी ज़्यादा रुचि आ लगी कि यार हिस्ट्री तो सब्जेक्ट बहुत शानदार का सब्जेक्ट। फिर वो मैंने धीरे धीरे वहाँ से पढ़ने के बाद में मुझे लगा, अब वो तो लगता था कि अभी भी लायक नहीं है फर्स्ट ग्रेड के, लगता हर स्टूडेंट को लगता, मुझे भी लगा। उसके बाद मैंने यहाँ किसी ने कहा, मेरे साथी थे कीर्तिपाल जी और परवीन जी थे जो यहाँ आ गए थे, साथी और भी महेंद्र जी थे, सब ने कहा कि अब ये भाटिया आश्रम आ चुके थे, उन्होंने कहा ठीक है तैयारी यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, आइए। फिर मैं घर गया, घर से सूरतगढ़। यहाँ आके मुझे एक पॉजिटिव वातावरण मिल गया। सब यहाँ पर जो काफ़ी लंबे वो टाइम बिता के आए थे कि लास्ट पड़ाव पे थे, अब तो के जो भी करना है यहाँ करना, नहीं तो फिर यहाँ से चले जाना है। फिर यहाँ आए तो साथी मिले और इनका जुनून देखा, भंवर जी थे और यहाँ का सुमेर जी ने जो पॉजिटिव बना रखा था माहौल, एक भाग गया और अपनी पूरा एफर्ट डालने लगे। पता नहीं चलता था कि कितनी तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, खोए हुए थे पूरी किताबों में, और सुबह से शाम तक किताबों में लगे, क्योंकि एक शेड्यूल बना हुआ। विद्यार्थी को सबसे कठिनाई रहती है, अपन पढ़ रहे हैं ना, तो एक शेड्यूल बनाना कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो कठिनाई करता है। तो यहाँ आके एक पूरा उनका रूपरेखा बनाई हुई थी, और रूपरेखा से फिर हमने उनको फॉलो किया, और किताबें थी। अब वास्तविक रूप से कहे ना, तो मैंने यहाँ पर जो किताबें थी लगभग हिस्ट्री की लगा रखी थी, कैसी श्रीवास्तव, चौबे वगैरह। अब कोई कहेगा फर्स्ट ग्रेड यदि आपने कैसी रैंक ली है और आपने किताबें क्यों नहीं पढ़ी। मैंने वास्तविक रूप से इन किताबों को कभी फॉलो नहीं किया, पढ़ा ही नहीं मैंने।
मैंने ये भी है कि मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त कर चुका था। मैं पूरा ज्ञान ये था कि सर से सुन लिया था, वही है। वो किताबें अच्छी पढ़ी हुई है, वो हमें सुनाते हैं, वो सुनी हुई है, तो हिस्ट्री एक समझ में आ चुकी थी। अब ऐसा नहीं था कि मैं अचानक ऐसे नोट्स पढ़ के हो गया या आर्य पढ़ के हो गया था। 10 साल का अनुभव था, वो किताबें पढ़ी हुई थी, हिस्ट्री आरएस वाला अनुभव काम आ गया। हिस्ट्री में पढ़ा, हर एग्ज़ाम दिया, ऐसे एग्ज़ाम तो कई फेल हुए। मैंने पटवारी छोड़ी नहीं, रीट छोड़ी नहीं थी, और एसएससी की देते थे। एसएससी का अता पता नहीं, एसएससी के एग्ज़ाम दे के आ जाते थे। पर वहाँ से फिर वो हर चीज़ थोड़ी वहाँ से सीखी थी हमने। अच्छा, ये आप अब यहाँ से सूरतगढ़ का फिर माहौल, उसके बाद में आपके साथियों का सहयोग, उसके बाद में आपका पूरा का पूरा एक जो ग्रुप का माहौल था उसकी रूटीन फॉलो करके फिर आपका पहले सेकंड ग्रेड में भी चयन हो चुका है और उसके बाद में आपने फर्स्ट ग्रेड भी हासिल किया। तो ये दोनों वैकेंसी आपने एक साथ क्लियर करी थी। तो ये भी बता दें कि गोपाल सिंह जी पहले सेकंड ग्रेड लगे और सेकंड ग्रेड लगते हुए इन्होंने जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी और उसके बाद में वर्तमान में जो रिजल्ट आया फर्स्ट ग्रेड का, उसमें इन्होंने फर्स्ट ग्रेड उत्तीर्ण कर लिया। तो आपके ज़िंदगी के कुछ वो 4 या 5 व्यक्ति जिनको आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, या फिर उनके जीवन से जो बिंदु निकल करके आते हैं, जो आप विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शकों में वो खासियत थी जो आपने सीखी और वो उन जो सुनने वाले दर्शक हैं उनके भी काम आ सके? देखो, ऐसे तो ज़िंदगी के हर पड़ाव पे है ना, लोग आपके महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मेरी से एजुकेशन थी उस समय थे, तो उन पड़ाव में लोग अलग थे और उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, उनको अभी भुला नहीं सकते। 4-5 का दायरा तो अपन सीमित कर देते हैं, पूरा नहीं कर सकते कि हाँ 4-5 में ही कि इन लोगों ने नहीं, कईयों का योगदान है, गुरुजनों को तो हम भूल नहीं सकते। फिर भी मेरा जो शिक्षा का जो जयपुर में शुरू हुआ था, दिलीप जी, मैचा सर, राजवीर जी, उनका ज़िंदगी में एक नई आपकी ऊर्जा बनने में उनका प्रेरणा, मोटिवेशन, उनकी लाइफ मेरे लिए काफ़ी रहा। उसके बाद मेरे जो साथी थे ना, आपका सबसे बड़ा रोल अदा होता है, वो आपके मित्र। वो आपको कब मिलते हैं ये भी आप चयन, ऐसे नहीं है कि आप अचानक कैसे चयन कर पाओगे, पर आपकी जो शिद्दत है ना, जिस शिद्दत के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो ना, यदि उस लेवल की करोगे आपको लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे। वही मुझे यहाँ पर आए तो मुझे काफ़ी यहाँ लोग मेरे ज़्यादा तो नहीं थे, फिर भी मैं लास्ट टाइम में आया था मैं, और 2019 जब जुलाई में एग्ज़ाम था तब मैं अप्रैल में आया और मैंने 4 महीने यहाँ तैयारी की, तब मुझे यहाँ पर लोग मिले। तो उसमें साथी मेरे थे, प्रवीण जी थे, भवन सिंह जी थे, और मेरे रोल में ज़्यादातर कीर्तिपाल जी है, उनका मैं रूम पार्टनर रहे मेरे, उनका ज़्यादा मेरे ऊपर रहा, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। उन्होंने हमेशा कहा, सूरतगढ़ मुझे लाने में 90% रोल उनका ही रहा है। उन्होंने कहा कि आओ यार, आप यहाँ कर सकते हो कुछ, तो काफ़ी रहा। फिर यहाँ आए तब मुझे ये लोग मिले, ये लोग, इनका भी सहयोग रहा, इनकी ऊर्जा, और एक उनको देखते थे तो यार इतनी मेहनत के साथ वो पढ़ रहे हैं, उनको देखकर लगता था कि यार ये इतना जुनून से पढ़ रहे। अपन 10 घंटे पढ़ते, अपन को लगता है खूब पढ़ लिए अपन तो, फिर इनको देखा तो 15-17 घंटे पढ़ रहे हैं, तब लगा कि यार अपन पीछे रह जाएंगे। और मैं आया तब मेरी रैंक थी 150-300 में 180 के पास, तब हमने लगा कि हम तो कुएं के मेढक बने हुए थे, हमें तो पता नहीं कि हिस्ट्री के इतने धुरंधर यहाँ बैठे हैं। फिर मैंने धीरे धीरे कहा कि अब मैं निकलूँगा, पूरी मैंने कोशिश की, और बराबर इन रैंक लाने की भाटिया आश्रम में ये कंपटीशन की भावना हमें और ऊपर ले जाती है। तब हमने पूरी मेहनत करते, जब एग्ज़ाम पास में आया तब मैं 3rd रैंक आ गया था। और तब मैंने समीर जी ने पूछा आप कहाँ से आए हो, मैंने कहा गांव से आया हूँ। ऐसे तो नहीं है कि सीधे आके ना आपने इतना एग्ज़ाम 3rd रैंक आ गई इन टॉपरों को पछाड़ के। फिर मैंने कहा जयपुर में था, लंबे टाइम से तैयारी थी, इनका शेड्यूल मैंने फॉलो किया। और एक बात यहाँ मैं सबको ये कहना चाह रहा हूँ, अब जो भी नए व्याख्यातों के लिए तैयारी कर रहे हो, मेरा अगला प्रश्न भी यही था। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा मेरे पास समय की कमी थी इसलिए, थोड़ा सा काम था इसलिए। और मैं देखो, मैंने जो मेरी तैयारी की उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट ग्रेड यहाँ आए तब मैंने इनके शेड्यूल भाटिया आश्रम का यही आपको 2 चीज़ें मेरे को भाटिया जी ने मुझे पूछा था। अब मैं मिलने गया था तो भाटिया जी ने पूछा आपको यहाँ सफलता में क्या चीज़ आपको सही लगी और क्या आप यहाँ आपने देखा कि आपको फ़ायदा मिला। मैंने कहा 2 चीज़ें मुझे यहाँ फ़ायदेमंद रही। एक मेरा अभ्यास के लिए मेरी कमी थी, वो मुझे टेस्ट सीरीज़, मैं रेगुलर हर टेस्ट मैंने कोई नहीं छोड़ा।
और उसमें प्रतियोगिता लगा कि हाँ लोग अपने क्या है कैसे अपना इवैल्यूएशन कर पाते थे। दूसरी यहाँ पर पॉजिटिव माहौल, यहाँ पर जो इसका मैनेजमेंट था सुमेर जी का इतना ज़बरदस्त का था, जैसे बच्चों से अपन स्कूल में जैसे ट्रीट करते हैं वैसे इन्होंने यहाँ करके, और ऐसा तरासा था जैसे कोई बुझे हुए थे ना उनको एक उजाले में लेके आए कि खड़ा किया, ऐसे लोगों को मेहनत एक अलग लेवल की कराई। वो चीज़ें मेरे को 2 चीज़ें अच्छी लगी। बाकी इनका शेड्यूल जो बनाया हुआ था वो शेड्यूल फॉलो तो किताबें थी ज़्यादा, मैंने कोशिश की कि इन किताबों को मैं पढ़ पाऊँ या कर पाऊँगा। फिर मैंने लगा कि थी वहाँ चीज़ें फास्ट आप पढ़ पाओगे तो कितना पढ़ पाओगे। फिर मैंने मेरी नोट्स थे उनको पढ़ा, मैंने उनके शेड्यूल को मैंने सब फॉलो किया, फिर उनके टॉपिक को मैंने पढ़ा क्योंकि मेरी चीज़ें पहले पढ़ी हुई थी, चीज़ें आपने अपनी खुद की बनाई हाँ हुई। पहले मैंने किताबें पढ़ी, ऐसे नहीं कि हिस्ट्री से वाकिफ नहीं था। फिर मैंने कहा पास होने के लिए मैंने खुद मेरा ही थोड़ा दिमाग लगाया कि मैं योजना की तरह इस कैसे निकल सकता हूँ। भीड़ में निकलना है तो अपना खुद का भी थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर रखना पड़ेगा, दिमाग अपना लगाना पड़ेगा उसमें। फिर मैंने मेरे नोट्स के साथ मैं टॉपिक देखता, नोट्स में पढ़ता, फिर मैं आर्या में पढ़ता और अरियंत के ऑब्जेक्टिव थे उसको साथ में पढ़ता। फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा रहा, 96 मेरे नंबर आए। और उसमें मैंने मेरी योजना थी कि हिस्ट्री के मैं पार्ट्स में डिवाइड किया कि मैं मैनेजमेंट थी नया सब्जेक्ट था उसको रेगुलर पढ़ते थे, और हिस्ट्री के जितने थे 15 क्वेश्चन वो हमें पता था कवर कर लेंगे। फिर करंट के 10 थे तो करंट का हमें पता था कि करंट आएगा इतना और हम कर लेंगे। और करंट के साथ में मैथ और रीजनिंग सब पटवारी की तैयारी की थी, ग्राम सेवक की थी, वहाँ वो काम आ गई। आप पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आएगी, आप एग्ज़ाम देते रहे वही काम आई। फिर छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी थी, पॉलिटी थी, साइंस थी, वो RS की पढ़ी हुई थी वो काम आ गई। तो पेपर फर्स्ट का मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, आपको धीरे धीरे आ ही जाएगा। फिर ये भी था कि पढ़ने के बाद जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता यही सोचते कि एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे हो जाए क्योंकि अभी थोड़ा सा और पढ़ना है। ये तो फितरत रहेगी बच्चे की, ये लाइफ में ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव इतना दिमाग इस दौर में गुजरते हैं, द्वंद्व में रहते हैं लाइफ में, आपको हर विद्यार्थी की रहता है। मेरी रहा ऐसे नहीं है कि मैं अपने आप ऐसे सफल हो गया हूँ, काफ़ी संघर्ष, दिमाग का संघर्ष तो कोई समझ नहीं पाएगा। आप बाहर के तो हर आर्थिक रूप से होती है, ये तो चीज़ें होती है। विद्यार्थी को जो है ना एक संत से कम वो फेस करता है वो चीज़ें। एक संत होता है ना, उसे एक तपस्या के लिए 12 घंटे या 20 घंटे वो बैठता है ना, विद्यार्थी का जीवन वही है। आप एकांत में किसी से बात करना, फ़ोन बंद करना पड़ता है, किसी से बात नहीं करनी पड़ती है। फिर संघर्ष जो दिमाग के अंदर चलता है उसको कंट्रोल करना, बाहर के लोगों के ताने बानों को सहन करना, आप कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, वहाँ इतने साल हो गए आपको, वो भी झेलना। फिर उस सफलता के पड़ाव को पास करना है, एग्ज़ाम के समय अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल रखना, दिमाग को एक बड़ा संघर्ष होता है। इसको जीना ही तो ज़िंदगी है। उसके लिए हमने यहाँ पर काफ़ी साथी थे, साथियों का इस समय आपको सहयोग मिलता है। क्या आप तैयारी करते रहो, आपका सिलेक्शन होगा। अब लगभग हम अपनी बात के अंतिम पड़ाव में हैं, तो आजकल एक कंपटीशन का बहुत बड़ा ऐसे हवा बनाया हुआ है, और जो हमारे परिवेश से जो लोग आते हैं, ग्रामीण परिवेश के खासकर लोग, और इस कंपटीशन में ज़्यादातर हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग ज़्यादा होते हैं, नगरीय सभ्यता के लोग बहुत कम इस कंपटीशन में इन्वॉल्व हो पाते हैं, ग्रामीण लोग ज़्यादा होते हैं। उनमें जिस प्रकार हमारी ज़िंदगी में भटकाव आया, लगभग आता ही आता है 1-2 साल का, तो आप उन लोगों के लिए सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप इन रास्तों पर चलें और इन रास्तों को छोड़ें तो बेहतर होगा? आप जब एक तो सबसे पहले है कि आप यहाँ आते हो, एक तो जगह अच्छी चूज़ आपने करनी है कि मुझे कहाँ जाना है। आप जैसे भाटिया आश्रम आ गए, मैं माना हूँ भाटिया आश्रम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है। आप यहाँ आए तो ये चीज़ें आपको, ये आर्थिक एक अलग रूप है, आप उसको आर्थिक को अपना एक कठिन मत मानो कि यार ये मेरा कमज़ोर है। ये सबसे तो यहाँ आप आने के बाद में पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बनने की आप कोशिश तो करनी पड़ती है, पर पॉजिटिव रहने की, परंतु आपको सब नकारात्मक चीज़ों से दूर रहने के लिए आप सोचना पड़ेगा कि यार मेरे पास निकलना है, मुझे दृढ़ निश्चय आपको रखना पड़ेगा। ऐसे जुनून आपके अंदर तो होना भी चाहिए कि यार मुझे ये फाइट करना है, अपने आप से जिद होनी चाहिए, अपने आप से जिद होनी चाहिए कि मुझे ये पार करना है। और आप ऐसे नहीं हो कि हवा में रहे कि यार इतने घंटे, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आप उस रूटीन में ढलना पड़ेगा,
और जो भी चीज़ गुरुजन आपको कह रहे हैं उनको फॉलो करो, आप उस पर विश्वास करो, शिद्दत से करो, मन लगा के करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ अब पढ़ाई धीरे 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 अपनी आ रही है। और एग्ज़ाम में सबके रहता है, दिमाग हमेशा आप उलझनों में रहता है कि यार मैं कहाँ पारूँगा, इतनी भीड़ है, इस भीड़ में मैं अपने आप को कैसे पार कर पाऊँगा। होगा ऐसा, हम तो फर्स्ट ग्रेड लगे, हमें ये था कि यार पास हो जाएं, ये नहीं था कि 81 रैंक में आ गए। फिर हमने एक दो बार सोचा कि यार ऐसे तो क्या अपन ने तैयारी, आप लगता है ना आप तैयारी करते हो फिर आप लेवल आप खुद को भी पता नहीं चलता कि मैं किस लेवल से कर रहा हूँ। तो इस चीज़ों के लिए आप यदि मैं नए विद्यार्थी जितने भी आ रहे हैं उनसे यही कहूँगा, आप मार्गदर्शक अच्छे चुनें, आपको जो सलाह दे रहे हैं उनका आप पूरे विश्वास के साथ उनके साथ वो जो कह रहे हैं वो आप पढ़ें। और ये नहीं है कि आप थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगाएं कि ये जो सिलेबस है इसको सही तरीके से रीड करें और उसके आधार पर के मेरे को क्या कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ध्यान दें। आप लंबे टाइम से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर चीज़ है थोड़ी तो आपको मेहनत अपनी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और बाकी जब जितना हो सके और गुरुजनों का बाकी टेस्ट सीरीज़ का यहाँ पर जितना सहयोग है उनका लीजिए और सफलता तो ज़रूर मिलती है। गोपाल सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आगे के जीवन के लिए। और आपकी जो प्रेरणा है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी। और कोई दो ऐसे संदेश जो आप दर्शकों को ऐसे रैंडमली देना चाहते हो कि भाई ज़िंदगी में इन दो चीज़ों के ऊपर आप चलें, तो कंपटीशन लाइफ के इतर भी दो ऐसे संदेश जो आप देना चाहते हैं। एक तो मेन चीज़ है, आप जब आते हो इस विद्यार्थी जीवन में, एक विद्यार्थी जीवन का सबसे भटकाना जो विषय है आपकी विलासिता ज़िंदगी। आप जब हम निकलते हो तब वो आपको चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है, जो आप बाहर दुनिया को देखते हो कि अरे यार ये आप वो आप उस दूसरे दौर पे चले जाते हो। ये वो चीज़ आप सब समझ सकते हो, उससे थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है। आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे वो रखना ही पड़ेगा। एक फ़ोन है ना, ये ज़्यादा आपको पढ़ाई में इतना डिस्टर्ब करेगा जितनी कोई आप सोच नहीं पाओगे, आपका टाइम इतना निकल जाएगा उस पर। इसको तो आपको फ्लाइट मोड पे रखना है, बस घर वालों से बात की और ये फेसबुक ये ज़्यादा भी ये भी आपको ये टेलीग्राम आपके काम के है उसको आप करो और बाकी चीज़ों से अवॉइड आपको होना पड़ेगा। आप चाहोगे नहीं, मन तो चाहेगा कि यार देख लूँ यार देख लूँ, उन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। और मित्र भी आप अच्छे रखें, आप अच्छे लोगों से संपर्क में रहें, तो ये ज़िंदगी आपको थोड़ा नई दिशा दे सकती है। लोग आप क्योंकि हर मित्र का विचार, आपके पास 10 मित्र हैं ना, उनके सबके विचार अलग अलग होते हैं, वो आप सुनते हो तो आप लगता है कि यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं, वो आपको थोड़ा नई ज़िंदगी दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों साथियों, आप सभी का धन्यवाद है। केसर न निपजय अठ न हीरा निपजंत, धड़ पड़िया खग सामना इन धरती उपजंत। तो रेगिस्तान की धरती जो रत्न गर्भा धरती है, वहाँ ऐसे लड़ाके पैदा होते हैं। और आज के समय की जो लड़ाई है वो ये कलम की लड़ाई है और इसमें ऐसे लड़ाके ही कामयाब होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इसी प्रकार इसी तरह की कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि आप इस वापस भी ऐसे आप इंटरव्यू देंगे, आएंगे, रूबरू होंगे इस चैनल पे, और भी होंगे। जितना मेरा हो सकता है आज मैं पूरा नहीं शेयर कर पाया हूँ, और मैं जब फर्स्ट ग्रेड आएगी मैं पूरा गाइड करूँगा और मैं अब कोशिश करूँगा वापस आपको बताता रहूँगा सही समय पे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।